हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। तो भाई वीडियोस थोड़ी लेट हुई हैं, ये भी और वो भी, क्योंकि पुरानी जो वीडियोस थी उन पर यार ये लोग क्लेम मार रहे थे और ये मुझे एंजाइटी दे रहा था। पर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे हिम्मत दी। तो आज हम शुरू करेंगे वन पीस। भाई हिम्मत चाहिए इस सीरीज को देखना शुरू करने के लिए। एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है, पर अब करा है तो फुल सपोर्ट देना यार। थाउजेंड्स प्लस एपिसोड्स। इसको एक जर्नी की तरह लो, जैसे हमारा मेन कैरेक्टर लूफी लेता है। बड़ा मजा आएगा। You didn't have to cut me off. Said that I could never, that we were nothing. I don't even need your love. कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें सारे रिच लोग अमीरों वाला डांस कर रहे होते हैं। उसी में से हम एक गिलहरी को देखते हैं जिसका नेम है नामी, जिसके पास एक आदमी आता है डांस के लिए पूछने। नेक्स्ट सीन में क्रूज शिप के क्रू को एक बैरल दिखाई देती है जिसे ये बोट पर लेने लगते हैं कि इनके एक क्रू मेंबर को दूर एक पायरेट शिप के आने का पता चलता है और सभी को तुरंत एनिमी रेड होने के बारे में अलर्ट करता है। इनके क्रूज शिप पर हमला हो जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं कि नामी स्माइल देती है। ये लड़की कुछ सही नहीं लग रही। हम पायरेट्स की लीडर को देखते हैं। अरे क्या आंखें हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। पायरेट्स अपनी शिप को क्रूज शिप के पास लाते हैं ताकि ये लूटपाट कर सके। ये अपने हुक फेंक कर शिप पर एंटर करते हैं। लेडी कोबी को कहती है तुम क्यों नहीं जा रहे, और उसे भी शिप पर भेज देती है और खुद भी आ जाती है। आखिर ये औरत है क्या। हमें पता चलता है कि नामी एक चोर है और अपना गेटअप चेंज कर पायरेट्स की शिप में आ जाती है कि एक आदमी नामी को देख लेता है। नामी मौका मिलते ही उसके डिंग डोंग तोड़ देती है। दूसरे सीन में कोबी शिप के अंदर आता है जहां उसे वही बैरल मिलती है जिसे ये लेके जाता है कि बाकी पायरेट्स आके कोबी को परेशान करते हैं और बैरल को ओपन करने वाले होते हैं कि तभी उसमें से हमारा मेन कैरेक्टर लूफी निकलता है। पायरेट्स लूफी से बात करते हैं कि लूफी इन्हें इग्नोर करता है, जिससे गुस्से में आके ये लूफी पर अटैक करते हैं, पर लूफी इनकी सोट तोड़ देता है और ये लोग लूफी से डरकर भाग जाते हैं। लूफी खाने की स्मेल को फॉलो करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर तुमने वो सब कैसे किया। लूफी कहता है क्या यहाँ कोई स्पेयर बोट है, क्योंकि मेरी पुरानी बोट एक बड़े से वर्लपूल में टूट गई। और कोबी से कहता है कि क्या तुम भी उन पायरेट्स में से एक हो। कोबी बताता है कि वो एक दिन फिशिंग कर रहा था कि पायरेट्स ने उसकी शिप एक्वायर कर ली और उसे जिंदा छोड़ने के बदले उसे अपनी बोट पर कॉरबॉय के तौर पर रख लिया। कॉरबॉय मतलब जो छोटे मोटे काम करता है। कहता है मैं अगर भागता तो एल्विडा मुझे नहीं छोड़ेगी। लूफी कहता है तुम हद से ज्यादा डम और बेवकूफ हो। पायरेट्स क्रूज की सारी लूट साफ कर रहे होते हैं और नीचे नामी इनकी लूट साफ कर रही होती है। लूफी कोबी के पूछने पर बताता है कि वो एक पायरेट है और खुद पायरेट किंग बनना चाहता है। कोबी कहता है तो तुम्हारा क्रू कहाँ है, मतलब बाकी के लोंडे। बोलता है अभी कोई नहीं है, मैं अभी क्रू मेंबर्स ऐड कर रहा हूँ। तभी ऊपर से एल्विडा आती है सीलिंग तोड़ते हुए। एल्विडा लूफी को देखकर कहती है कि तुम मुझे जोरो नहीं लगते, जो कि एक पायरेट हंटर है। एल्विडा फिर से कोबी से कहती है कि बताओ आखिर समुद्र की सबसे सुंदर लेडी कौन है। ये नाम तो अपना सुनना चाहती है पर लगता है सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लूफी कहता है ये मोटी चंकी लेडी अपने बारे में कह रही है क्या, और गुस्से में लूफी पर अटैक करती है कि लूफी कोबी को यहाँ से लेकर भाग जाता है। लूफी बाकी के पायरेट्स को मारने लगता है। लूफी के हैंड स्ट्रेच हो जाते हैं और उससे लूफी सभी पायरेट्स को एक बार में ही मार देता है। एल्विडा बोलती है तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है, मुझे नहीं लगता था कि वो सच में होते हैं। इनकी पंचायत में नामी पीछे से सारा सोना लेके रफू चक्कर हो जाती है। कोबी लूफी को एल्विडा से भागने को कहता है और एल्विडा की तारीफ करने के लिए बोलता है कि ये समुद्र की सबसे सुंदर। कि तभी कोबी को लूफी की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा और मुझे खुशी होगी अगर मैं इस सपने को पूरा करता हुआ मारा भी जाऊं तो। और कोबी हिम्मत करता है, बोलता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा बदसूरत लेडी नहीं देखी और अब मैं तुम्हें छोड़कर नेवी ऑफिसर बनने जा रहा हूँ जो पायरेट्स को पकड़ेगा।
एल्विडा इन पर अटैक करती है कि लूफी बीच में आ जाता है और एल्विडा को एक जोरदार पंच मारता है जिससे ये टीम रॉकेट की तरह उड़ जाती है। तभी यहाँ नेवी आ जाती है और लूफी स्पेयर बोट में यहाँ से निकल जाता है जहाँ लूफी नामी को देखता है। कोबी बोलता है अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर वन पीस को लेने जा रहे हो तो तुम्हें ग्रैंड लाइन में जाना पड़ेगा। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रैंड लाइन। असल में दो लाइन है। पहले ये रेड लाइन जो पूरे ओशियनिया वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और दूसरी है ये ग्रैंड लाइन जिसके किनारे में किंग ऑफ मोस्टर्स रहते हैं, मतलब मोस्टर्स के भी पापा। मतलब ये जगह बहुत खतरनाक है। लूफी कहता है बिल्कुल खतरनाक है और उसी के लिए मैं एक पावरफुल क्रू बना रहा हूँ। हाँ तो क्रू के लिए पायरेट हंटर कैसा रहेगा? बोलता है कि तुम पायरेट हंटर जोरो की बात कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो अभी नेवी के कब्जे में है। और एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ये लोग लैंड पर आते हैं जोरो की तलाश में। लूफी कहता है मैं जोरो को अपने क्रू में ऐड करना चाहता हूँ अगर वो अच्छा इंसान है। कोबी कहता है वो पकड़ा गया है क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। और तभी सारे लोग जोरो का नाम सुनकर डर जाते हैं। कोबी कहता है लगता है कैप्टन मॉर्गन भी इसी बेस में है, जिसका नाम सुन के फिर से सभी डर जाते हैं। अब ये मरीन बेस आते हैं। कोबी कहता है मेरा हमेशा से सपना था मरीन ऑफिसर बनना। लूफी जोरो को ढूंढता है और इन्हें जोरो मिल जाता है जिसको मरीन ऑफिसर ने बांध कर रखा है। तभी इनके पास एक लड़की आती है जो जोरो की साइड रस्सी से उतर जाती है और जोरो को कहती है मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉल्स बनाए हैं। कहती है मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया। तभी कुछ मरीन्स इस जगह आ जाते हैं और एक बच्ची से राइस बॉल छीनकर खा जाता है। कहता है ये कितने मीठे हैं, सिर्फ चीनी भरी है इसमें। बोलती है मुझे लगा इससे टेस्ट अच्छा आएगा और राइस बॉल को फेंक देता है। बच्ची को भी रुला दिया। बताता है बच्ची तुम्हें पता नहीं, क्रिमिनल्स की हेल्प करने वाले को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और दूसरे मरीन से बच्ची को नीचे फेंक देने का कहता है और मरीन मजबूरन बच्ची से माफी मांगते हुए ऐसा ही करता है। पर लूफी बच्ची को कैच कर लेता है सही टाइम पर। जोरो कहता है तुम्हें याद है ना बस 10 दिन बचे हैं। बोलता है पर तुम जीने कहाँ वाले हो उतने टाइम तक। लूफी उनके जाते ही जोरो से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पायरेट क्रू को ज्वाइन करो। जोरो बोलता है पहले मेरे लिए वो राइस उठाओ और जोरो उन मिट्टी भरे राइस बॉल्स को खा लेता है। वैसे क्या इन्हें अभी भी राइस बॉल कहेंगे? बाद में लूफी राइस बॉल्स खाने वाली बात बच्ची को बताता है जिससे वो बहुत खुश होती है कि जोरो ने उसके राइस बॉल खा लिए। और फिर पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है कि कैसे कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपनी मनमानी करता है। और ऐसे ही एक दिन जोरो ने इस बच्ची को बचाया और उसे भी पंच मार के शांत कर दिया। पर तभी वो बोलता है कि अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चला तो ये फैमिली मारी जाएगी। तो मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम सजा के तौर पर 1 महीने बिना खाए पिए रह लिए तो मैं तुम्हें और इस फैमिली को जिंदा छोड़ दूंगा। प्रेजेंट टाइम में मॉर्गन सन फिर से अपनी मनमानी कर रहा होता है। बताता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं जोरो को कल ही मार दूंगा। और इससे लूफी गुस्सा होके एक जोरदार पंच मारता है। फिर पिटाइए। जोरो कहता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मना करने के बाद भी फिर आ गए। कहता है मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे क्रू ज्वाइन कर रहे हो। बोलता है खुद ही डिसाइड कर लिया। लूफी बताता है कि वो तुम्हें टाइम पूरा होने से पहले ही मारने वाले हैं। जोरो सारी बात समझ जाता है और कहता है उन्होंने मेरी सोर्ड ले ली तो तुम्हें पहले उनसे मेरी सोर्ड लानी होगी। और लूफी सोर्ड्स लेने चला जाता है। मॉर्गन अपना बाहुबली जैसा स्टैचू खड़ा करवा रहा होता है। तभी उसका सन कहता है कि आप मेरा बदला लेने कब जाएंगे। तभी वो इसे एक पंच करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे बेटे होने के लायक नहीं हो। सही बात है, नालायक तो बहुत है ये। इतने में लूफी भी आ जाता है और रोब को पकड़ लेता है और पूरी स्टैचू की बैंड बज जाती है। कहता है डैड यही है, इसी ने मुझे मारा था। लूफी बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और उसे अपने साथ लेके भाग जाता है। लूफी इसके रूम से सोर्ड ले लेता है। कोबी जोरो को आजाद करता है और बताता है कि तुम्हारे लिए लूफी ने खुद को खतरे में डाला है तो अब तुम्हारी बारी है उसे बचाने की। इतने में मॉर्गन इन पर शूट करने का कहता है पर लूफी बीच में आ जाता है और सारी बुलेट्स लूफी से स्ट्रेच होकर वापस चली जाती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मॉर्गन कहता है कि इसने जरूर डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। जो भी डेविल फ्रूट खाता है उसे कोई भी रैंडम पावर्स मिल सकती हैं। लूफी रोप खोलने की कोशिश करता है तो सारे मरीन्स अटैक कर देते हैं, पर जोरो सभी को एक बार में रोक देता है। कहता है अगर तुम हिले तो तुम्हारा खेल खत्म, और लूफी सभी को अपनी किक से उड़ा देता है। मॉर्गन लूफी पर अटैक कर देता है, पर लूफी उसे बहुत बुरी तरह मारता है। इतने में ये नालायक कोबी को होस्टेज कर लेता है। लूफी पंच मारने वाला होता है और तभी पीछे मॉर्गन भी आ जाता है जिसे जोरो मार देता है। सभी मरीन्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इन्हें आज़ादी मिल गई है मॉर्गन से, और जोरो भी खाना ना खाने की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ नामी अपनी चोरी करने में लगी होती है जहां वो ग्रैंड लाइन का चार्ट ढूंढ रही होती है, पर उसे उसमें बगी का सिंबल मिलता है। बोलती है बगी तो असल में वो है जिसे लोग बगी द इमोर्टल कहते हैं। ये सभी पेट भर के खाना दबाते हैं। जोरो कहता है तुमने बताया था तुम आधे रास्ते पर हो क्रू मेंबर्स जोड़ने के, तो आधे लोग कहाँ हैं? लूफी कहता है बस तुम और मैं ही हैं। जोरो कहता है और तुम्हारी बोट कहाँ है? लूफी कहता है वो वाली बोट है हमारी। जोरो कहता है क्या ये वाली बोट पर हम समुंदर जीतने निकलेंगे? जिसके बाद यहाँ नेवी आ जाती है जो कहती है तुम में से जो भी पायरेट्स हैं उन्हें ये आइसलैंड छोड़कर जाना होगा, पर कोबी इनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे नेवी ऑफिसर बनना है। और लूफी सभी को ये दिखाता है कि कोबी इनके साथ नहीं था, और कोबी भी ये बात समझ जाता है, और लूफी जोरो के साथ यहाँ से निकल जाता है, और नेवी भी इनको सल्यूट करती है मॉर्गन से बचाने के लिए, और एपिसोड यही एंड हो जाता है। It's not a game, it's a